ईरान में आज सुबह 3:30 बजे शुरू होने वाले इसराइली हमले में इसराइल ने ईरान की फौजी और न्यूक्लियर साइट्स पर तो हमले किए ही, साथ साथ ईरान की जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है और न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको भी निशाना बनाया। खुद ईरान की तरफ से जिन अफसरान और साइंसदानों की हलाकत की तस्दीक हुई है उनमें सबसे बड़ा नाम ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का है, जिन्हें 2016 में इस ओहदे पर तरक्की दी गई थी। फिर एक और अहम नाम है ईरान की पासदाराने इनकलाब फोर्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी का। 2019 में वो इस ओहदे पर फाइज हुए थे और अमेरिका और इसराइल के बारे में अपने सख्त मौक़िफ़ के लिए मशहूर थे। साथ साथ पासदाराने इनकलाब एयर फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी ज़ादे की हलाकत की भी तस्दीक हुई है। एक और अहम नाम है ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद का, जिनका ईरान की डिफेंस स्ट्रेटजी बनाने में बहुत अहम किरदार था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने आज के हमलों के बाद अपनी तकरीर में कहा कि इस ऑपरेशन का एक बड़ा मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक 6 साइंसदानों की हलाकत की अब तक तस्दीक हुई है, जिनमें 2 बड़े नाम ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के साबिक सरबराह फरीदून अब्बासी और न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर मेहदी तेहरानची हैं। नेतन्याहू ने अपने बयान में ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ जो इसराइल का ऑपरेशन है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जबकि दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे हुए ख़त में ये कहा कि इसराइल का गुज़श्ता रात का हमला ऐलान जंग है।